खान सर से पूछना चाहता हूँ कि यदि विद्यार्थी के इतने रहनुमा है, चाहता है, हमदर्दी है, तरस रहम है, तो बेरहम क्यों हो गए थे उस दिन? ये धरती कभी कर्पूरी की धरती हुआ करता था, पेपर चोरी की धरती हो गया है। ये धरती कभी दिनकर की धरती हुआ करता था, दरिंदा की धरती हो गया है। तेजस्वी यादव जी का इतना ये पहचान है कि लालू जी के लाल नहीं होते तो कोई ठेला पर केला बेचते। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, निष्कर्ष भारत की एक खास मुहिम शुरू दिन से, जब से बीपीएससी के अभ्यर्थी यहां धरने स्थल पर बैठे, जिसको इन्होंने गंगोत्री का नाम दिया, और आज करीब 57वां दिन है, 50 और प्लस 7 57वां दिन है आज इनका, और अभी भी हौसले बुलंद। और अब तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तैयारी बहुत बड़े महासत्याग्रह की होने जा रही है। सत्याग्रह क्या होगा वो भी बताएंगे, लेकिन इस खास मुहिम जो निष्कर्ष भारत की है कि हम तब तक इन विद्यार्थियों के साथ हैं जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हैं तो लाइक करें। समाजवादी कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी का इतना ये पहचान है कि लालू जी के लाल नहीं होते तो कोई ठेला पर केला बेचते। लालू जी यदि तेजस्वी जी लालू जी के लाल नहीं होते तो कोई ठेला पर केला बेचते। तो मतलब इससे जाहिर होता है कि उनके पास जो है 9वां फाइल के डिग्री से भले इंग्लिश बोल ले, लेकिन अंग्रेजी बिहार नहीं। कहीं नहीं बोल लेते, 9वां फेल होकर अंग्रेजी बोलते। सुनिए ना, वहाँ रिक्शा वाला बोलता है बेंगलोर में। हम लोग ना, हमारा कर्पूरी ठाकुर ने क्या सिखाया था कि जो जमीनी स्तर के निचले पैदान के लड़के हैं, कर्पूरी ठाकुर ने क्या कहते, ये धरती कभी कर्पूरी की धरती हुआ करता था, पेपर चोरी की धरती हो गया है। ये धरती कभी दिनकर की धरती हुआ करता था, दरिंदा की धरती हो गया है। ये धरती कभी राजेंद्र प्रसाद की धरती हुआ करता था, बर्बरता प्रताड़ित की धरती हो गया है। ये धरती कभी आर्यभट्ट की धरती हुआ करता था, अभी अपराध की धरती हो गया है, शिक्षा पेपर लीक की धरती हो गया है। इस बात को कर्पूरी जी ने कहा था जब मुंगेरी कमीशन लाए थे, तमाम लोगों को आरक्षण दिए थे, अति पिछड़ा, SC ST और दलित स्वर्ण सबको दिए थे। 8%, 12% लेके 26%, 6% दिए थे सबको। उस टाइम में उन्होंने कहा था भाई हिंदी में लोग इंग्लिश में फेर हो जाते हैं, अंग्रेजी कमीशन हटाओ। तो उन्हें विरोध भी कहा गया, कर्पूरी डिवीजन आ गया, कर्पूरी डिवीजन आ गया। अरे भाई, कर्पूरी जी का विरोध हुआ और नीतीश जी भी अंग्रेजी का विरोध करते हैं। के नीतीश? हाँ, तो कहते हैं ना, उन्हीं के चेला चपाटी सब है ना, कहते हैं कि स्टूडेंट यदि अंग्रेजी में फेल हो जाता है, बिहार में अंग्रेजी शिक्षा थोड़ा है कमज़ोर है, धीमा पड़ गया है, तो भाई पढ़ रहा है। कोचिंग संस्थान ना रहे तो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जो जाते हैं गांव में पढ़ने के लिए। तो ये बात सब है, लेकिन हम अभी के दौर नीतीश जी का कोचिंग संस्थानों से साठगांठ है। देखिए, कुछ शिक्षक और शिक्षा माफिया और कुछ जो राजनीति नायक हैं, जो उनसे गांठ साठ जोर से जो पेपर लीक का तरमतोड़ हो रहा है, समझे। और ये पेपर लीक जो है ये विगत कई वर्षों से हो रहा है, 8-9 वर्षों से हो रहा है, और इसमें बड़े स्तर पर शिक्षा माफियाओं का पकड़ है। वो शिक्षा माफिया जो है ये उन्हीं लोग में ही बैठे हुए हैं, कोचिंग खोल पटने में रहकर तमाम घटना होता है महाराज। ये बापू परीक्षा केंद्र में तो वही घटना हुआ, पूरा बिहार में कोई बहुत जगह हुआ। तो पटना तो बिहार का घटना का बड़ा केंद्र है, तो इसीलिए पटना में बापू परीक्षा केंद्र घटना हुआ। अभी बता दीजिए, खान सर भी सपोर्ट में उतर गए, रहमान सर तो आप लोगों के गांधी। खान सर से पूछना चाहता हूँ कि यदि विद्यार्थी के इतने रहनुमा है, चाहता है, हमदर्दी है, तरस रहम है, तो बेरहम क्यों हो गए थे उस दिन कि जब हम लोग 8-8 दिन बिस्कुट खा के रहे हैं, चाय पी के रहे हैं, रात को भूखे रहे हैं, और आप कहते हैं विद्यार्थी के चाहते प्यार जाग गया, फिर से प्यार जागा। देखिए, किसी का राजनीतिक हित और TRP वर्चस्व लूटने के लिए या कोई चीज़ से बचने के लिए वो लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और वो देखिए सातिर लोग हैं, छल सातिर बोल रहे हैं आप। हाँ, अरे भाई IAS बनाते हैं, IAS की कोचिंग देखिए, इस दुनिया हम जानते हैं वो छल प्रपंच जो होता है ना बहुत भरा हुआ है। आप सातिर बाना की बात करते हैं, एकदम है सातिर आदमी। देखिए, झूठा प्यार देके व्यापार करने वाले लोग, हमें सख्त नफरत है उनसे, जो विद्यार्थी को गुमराह भड़का करके उनको नरकों में ढकेल देते हैं। ना एग्जाम होगा, री एग्जाम एकदम होगा, री एग्जाम, एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम। और एक बात बताते हैं, जिस तरीके से हमारा मित्र अमन कुमार यादव को जेल ले गया, बहुत सारा प्रताड़ित बर्बरता किया गया। अमन है वो अमानत है हमारा, जिसका जमानत उस दिन हुआ। अमन को कोई दमन नहीं कर सकता है, वरना उसका कफन हम पहना देंगे, हम लोग छात्र लोग। और खुशबू बहन जो उस दिन खुशबू पाठक थी, खुशबू पाठक वो नारी है
जो री एग्जाम पर भारी है। वो तो एमएलए का चुनाव लड़ने को बोल रही है खुशबू पांडे। कैसे आप सुने? अरे सुनिए, इस लोकतंत्र में लोकतंत्र तो बचा नहीं है, लाठी तंत्र हावी हो गया है और काफ़ी लोग वंचित हो जाते हैं राजनीति से। तो हमें बताइए, चुनाव लड़ना गुनाह है क्या? आप ही बताइए सर, आप ही बताइए, चुनाव लड़ना गुनाह है लोकतंत्र में? तो फिर यदि दबे कुचले वंचित शोषित व पीड़ित नहीं उठेंगे, यदि छात्र कैसे लड़ेंगे? छात्र के पास तो पैसा नहीं है, वंशवाद नहीं है, छात्र का एक ही जाति है, छात्र जाति, तो फिर वो कौन सा जाति की बात करेंगे? इस बात को बताइए हमें। चलिए, छात्रों की कोई जाति नहीं होती है, छात्र सभी एक हैं यहाँ पर, और देखना है कि इनकी एकता कितनी मजबूती से रंग लाती है कि ये री एग्जाम करा के मानेंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना।